तुझ सुख करता तुझ दुख हरता रे बाप्पा मौर्या, गणपति बाप्पा मौर्या। आज इन पंक्तियों को, इन धुनों को गली गली सुनने को बड़ा ही मिलता है। हर जगह गणपति बाप्पा का ही शोर है, हर जगह गणपति भगवान की पूजा पाठ का धूम मचा हुआ है। विशेषकर युवाओं में तो उत्साह देखने को मिल रहा है। वाह, हमारा युवा भी आज आध्यात्मिक हो गया है, स्पिरिचुअल में इन्वॉल्व लगता है। लेकिन जरा सोचिएगा, ये भक्ति है या भक्ति का ट्रेंड है? क्षमा कीजिएगा मुझे, शब्द कठोर हैं लेकिन सत्य हैं। अभी कुछ दिन पूर्व क्या था? कृष्ण जन्माष्टमी। तो हर घर माखन चोर का शोर था, गली गली में कृष्ण भगवान के जयकारे लग रहे थे, हर कोई कृष्ण के रंग में रंगा दिख रहा था, मानो भक्ति का ऐसा मजीठा रंग चढ़ गया हो जो कभी उतरेगा ही नहीं। उससे पहले श्रावण माह में, सावन में भोलेनाथ का रंग चढ़ा था। हर जगह कांवड़ यात्री निकल रहे थे, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू, मानो भगवान शिव के रंग में ही रंग गए हो। लेकिन जब सावन खत्म हुए, भाद्रपद की अष्टमी को कृष्ण रंग में रंग लिया। जन्माष्टमी के बाद अब गणेश उत्सव आ रहा है, तो गणेश उत्सव में 10 दिन तक गणेश भगवान को जपते रहेंगे, जय हो गणपति बप्पा की। और उसके बाद क्या आएगा? नवरात्रि। फिर 9 दिन तक किसे मनाएंगे? माता रानी को। हम ये नहीं कहते ये नहीं मनाना चाहिए, बिल्कुल मनाना चाहिए। यह उत्सव, यह पर्व हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है। वैसे तो भगवान को पल प्रतिपल इंसान जपता है, याद करता है, लेकिन जब विशेष पर्व आता है उस भगवान से संबंधित, तो कुछ अलग ही भाव से हम सजते हैं, संवारते हैं, अपने मंदिरों में या देवालयों में भगवान को सुशोभित करते हैं, धूमधाम से व्रत त्योहार मनाते हैं। लेकिन कहीं यह सिर्फ ट्रेंड बनकर ही तो नहीं रह गया, क्योंकि देखा जाए तो जन्माष्टमी पर आपको भी देखने को मिला होगा भगवान राधा कृष्ण के ऐसे नृत्य को दिखाया गया जो नृत्य नहीं, वासना का बिल्कुल सीधा सीधा कह सकते हैं नंगा नाच था। क्षमा कीजिएगा, शब्द कठोर हैं लेकिन सत्य है। बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है, क्षमा कीजिएगा, लेकिन वास्तविकता आप खुद जानते हैं कि राधा कृष्ण ऐसे थे। अरे ऐसे ऐसे नृत्य देखने को मिले, छी। जो आने वाली संतति है, आने वाली संतानें वह देखेंगी, क्या कहेंगी? अरे भगवान ऐसे थे, ये करते थे, उन्हें तो हमारे भगवान से नफरत हो जाएगी। और जो श्रावण माह था उसमें भांग का घोटा लगाया गया, भजन भी ऐसे जो आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन भगवान शिव की वास्तविक भक्ति क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने क्या समझाना चाहा, इस बात से हमें मतलब नहीं। हमें सिर्फ मनोरंजन करना है, हमें आत्मरंजन नहीं, मनोरंजन आगे दिखाई देता है। और अब गणेश उत्सव में क्या हो रहा है कि अगर किसी ने इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई तो दूसरा इतनी बड़ी बनवाएगा। कंपटीशन हो रही है, हो रहे हर जगह कि अरे उस कॉलोनी में ऐसा उत्सव है तो हमारी कॉलोनी में उससे भी बड़ा विशाल उत्सव होना चाहिए। कंपटीशन से अच्छा है आपसी सामंजस्य कर लो, एक जगह मिलकर ही उत्सव मना लो। या ऐसा नहीं कह सकते अपनी अपनी गली मोहल्ले में मनाना है तो भाई जैसा सामर्थ्य वैसा मनाइए ना। ये क्या बात हुई कि पंडाल आलीशान हो, भगवान गणेश का आसन भव्य विशाल हो, हमारी हृदय आसन पर भगवान गणपति विराजमान हुए या नहीं, लेकिन उनका आसन सिंहासन भव्य होना चाहिए। ये कैसी भक्ति है? और नवरात्रि में क्या होगा ये भी आप अच्छे से जानते हैं। महामाई की गाथा को समझिए। गणपति भगवान विवेक का स्वरूप है, तो विवेक धारण कीजिएगा और भगवान शिव ने जो समझाना चाहा उसे भी समझिएगा। विष पी करके लोगों के कष्टों का हरण कर जाते हैं, आप भी लोगों के दुखों को दूर करना सीखिएगा। और हमारे कृष्ण कन्हैया ने तो सदैव ही लोगों का साथ दिया, आप भी उनसे सीख लीजिएगा। लेकिन हम एक भक्ति के ट्रेंड को समझ लेते हैं और नवरात्रि के बाद फिर माता रानी को भूल जाएंगे, फिर ठंडे पड़ जाएंगे। हम मानते हैं कि जब भगवान से संबंधित पर्व आता है तो अलग ही उत्साह होता है, लेकिन उसे समझिएगा, अंदर से समझने का प्रयास कीजिएगा, वास्तविकता को समझने का प्रयास कीजिएगा और बेशक ये व्रत पर्व उत्सव मनाइएगा, लेकिन कंपटीशन की होड़ नहीं होनी चाहिए, भावों की होड़ होनी चाहिए, भावनाएं उमड़नी चाहिए। ये भावों का खेल है जो भक्त और भगवान को एक प्रीत की डोर से बांधे रखता है। आपका आलीशान सिंहासन, आपका हाई फाई पंडाल देखकर भगवान नहीं आएंगे, आपके हृदय में उनके लिए क्या स्थान है, ये चीज मायने रखती है। इसलिए भक्ति को ट्रेंड ना बनाए,
क्योंकि भक्ति ट्रेंड नहीं है, भगवान को भी ट्रेंड बना देते हैं। रील्स देखो इंस्टाग्राम पर, वो भी ट्रेंडिंग। अरे भगवान कोई ट्रेंड का रूप विषय है? भगवान तो हर पल हर क्षण भक्ति के मन में बसे रहते हैं। इसलिए बेशक यह व्रत उपवास उत्सव मनाइएगा, लेकिन अपने भगवान को हृदय आसन में उससे पहले बसाइएगा। सुंदर गुणों को, सुंदर मन को धारण कीजिएगा। और सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।